तो भाई कमेंट सेक्शन में बाबा ब्लॉगर की कुछ सखियां थी जो लिख रही थी कि भाई मेरे पास कोई सबूत हो तभी मैं बात करूं, जब भी कोई धर्म का काम करता है तो मेरे जैसे राक्षस उत्पात मचाते हैं। तो ये राक्षस ना एक एफआईआर की कॉपी डाल रहा है जहां पर आप जैसी ही एक बहन थी उसको छेड़ के प्रताड़ित करके ये लफंडर जेल में बंद था। उसका नाम लिखा हुआ है उसमें क्लियर, अभिषेक अहिरवार। बाबा ब्लॉगर नहीं लिखा है, नहीं तो उसमें भी तुम बहस करने लगो। पहले एफआईआर पढ़ लो फिर बताता हूँ आगे। तो भाई देख ली होगी। अब मैं ना अपनी जो बात है उसको मनीषा रेप केस की तरफ ले जाना चाहूँगा एक बार। बहुत से लोग कह रहे थे भाई मनीषा रेप केस हुआ है, इस पर कुछ बोलो। तो क्या बोलूँ भाई, रेप केस पहली बार हुआ है? क्यों होता है रेप? हमारे समाज के अंदर बैठे रहते हैं ना रेपिस्ट, के बाहर से तो आते नहीं है कि मंगल ग्रह से आकर रेप करके जा रहे हैं। दरअसल होता क्या है ना, हम ध्यान ही नहीं देते। हम हर किसी पर भरोसा करते हैं, हम जो गलत होता है उसको रोकते नहीं। हम कहते हैं भाई भगवान तो बैठा है, भगवान रोक लेगा। कई लोग मुझे कमेंट में कहते हैं भगवान तो देख रहा है, तो भगवान ने इंसान क्यों बनाया? ये चीज़ें होती रहेंगी जब तक हम खुद से सवाल नहीं करेंगे। आखिरी में जाओ तुम तो सरकार के लिए रोते रहो, प्रशासन के लिए रोते रहो, तो उससे कभी नहीं रुकना। नरेंद्र मोदी जी या फिर कोई और नेता ये देखने नहीं बैठा कि भाई कहाँ रेप हो रहा है। तुम्हारे बीच में ही पल रहे हैं ये लोग। जब तक तुम अंधा विश्वास करोगे ना आशाराम पे, राम रहीम पे या कुछ मौलानाओं पे, और उनको अंधा विश्वास करके शक्तिशाली बना दोगी, तो वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ यही करेंगे। और मुझे तो भाई ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे देश में प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे संत हैं, लेकिन तुम्हें उन पे फोकस नहीं करना है। तुमको ये नए नए लॉन्च करने हैं जिनका मकसद सिर्फ एक है, खुद को शक्तिशाली बनाना। कई चीज़ें हैं मेरे पास जो मेरे पास सामने आई है। भाई को स्कॉर्पियो खरीदना है, ये करना है। भाई तो मंशा है जिसकी यही है तो वो आगे जाके क्या करेगा? लेकिन तुमको अगर नहीं समझ में आता तो भाई बिल्कुल इसको शक्तिशाली बनाओ, और आखिरी में इसके खिलाफ भी मोमबत्ती लेकर निकलने के लिए तैयार रहना। और फिर ये मत बोलना कि सरकार हमारी बहन बेटियों के लिए क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है। तुम खुद इन्हें बो रहे हो, बड़ा कर रहे हो और शक्तिशाली बना रहे हो, और ये आखिरी में तुम ही डसेंगे। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसको शेयर करके सब तक पहुँचाओ ताकि आंखें खुल सके लोगों की। बाकी मुझे किसी की आस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंधविश्वास से है और हमेशा रहेगी। बाकी ध्यान रखो। जय श्री राम।